गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार बना रहता है। अभी हाल ही में होली आ गई है, 14 तारीख को होली है। नावेद जी, एकता की बात की जाती है, सरकार भी एकता की बात करती है, लेकिन मुस्लिम कौम जो है वो थोड़ा सा कलह से परहेज करती है। क्या उससे किसी भी तरह का जो है इफेक्ट पड़ता है? वाकई में आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? भाई साहब, अगर हम राजनीति को अलग कर दें जी। और आम जनता की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि होली और जुमे की नमाज एक साथ हुई है। पहले भी ये हुआ है, एक साथ जो है वो होली और जुमे साथ में पड़ा है, लोगों ने अपनी नमाजों को अदा किया है और दूसरे समुदाय के लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक होली को भी मनाया है। तो आम जनता शांतिपूर्वक गंगा जमुना तहजीब को निभाना बहुत अच्छे तरीके से जानती है और इसका एग्जाम्पल कई बार हम लोग देख चुके हैं। तो ये कहीं कोई मुद्दा है ही नहीं हम लोगों के लिए। तमाम तरह के मौलाना जो है वो शरिया पर भी बात कर लेते हैं, शरिया पर बात करते हैं और कहते हैं कि शरिया के हिसाब से जो है ये ठीक नहीं है और हमें जो है वो कलर से परहेज करना चाहिए, उससे इस्लाम खतरे में आ जाता है। ऐसा कुछ है आपका मानना, या फिर कुरान के हिसाब से वो चीज़ें गलत हो जाती हैं? देखिए, गलत सही की बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने परवरदिगार को याद करने के लिए जा रहा है तो उसका एक तरीका है, उसकी एक श्रद्धा है और भगवान के सामने जो है उपस्थित होने की, अल्लाह के सामने उपस्थित होने की, नमाज को अदा करने का एक तरीका है। अगर उस बीच में तरीकों को डिस्टर्ब हो जाएगा, एक व्यक्ति अगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और उसके बॉडी पे या उसके बालों में या उसके कपड़ों पे रंग लग जाए तो फिर वो क्योंकि वहाँ पे और भी लोग आसपास उसके साथ में नमाज पढ़ रहे होंगे, वो रंग उनके भी लग जाए या रंग गिर जाए, वहाँ पे लोगों के पैरों में लगे और मस्जिद जैसी पवित्र स्थान में जो है वो साफ सफाई को लेकर सवाल उठ जाए, तो ये ठीक नहीं है। बस बाकी कहीं और कोई समस्या आज तक न देखने को कभी मिली है और ना मुझे लगता है कि कभी आगे देखने को मिलेगी। झुग्गी पाठशाला पर आपने बहुत काम किया है और आपने जो है सोशल बहुत काम आप कर रहे हैं लगातार। झुग्गी पाठशाला में तमाम तरह के अनाथ बच्चों को जो है आप पढ़ा रहे हैं और जो उनको निःशुल्क जो है शिक्षा दे रहे हैं। आगे जो है उसका गेम प्लान क्या है? आगे उसको कुछ बड़ा करने का प्लान है और जो है किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, हमारा मानना है कि शिक्षा ही जो है जीवन के स्तर को बढ़ा सकती है और यही एक कारण है कि झुग्गी पाठशाला जैसी एक जो है वो क्लास का हम लोगों ने जो है वो इस्टेब्लिश किया है और ऐसे बच्चे जो बस्तियों में झुग्गियों में रहते हैं, उनके पेरेंट्स एक्चुअल में डेली सर्वाइवल के ऊपर हैं, किस तरीके से वो डेली खाना गुजारे के बारे में ही खाली सोचते हैं। तो पढ़ाई की जहाँ तक बात है वो पढ़ाई से बहुत दूर है। लेकिन अगर उन बस्ती के बच्चे पढ़ने लग गए तो मुझे लगता है कि उनके परिवार की जो स्थिति है ये बहुत बदल सकती है। यही एक प्रयास है कि आगे जिन माता पिताओं ने बस्तियों में अपने जीवन को पूरी तरीके से व्यतीत कर दिया, आगे उनके बच्चे जो है वो बस्तियों में अपने जीवन को, अपनी फैमिलीज को लेकर ना रहें। अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो चीज़ों को और ग्रो कर सकते हैं, स्तर को और बढ़ा सकते हैं। सरकार 47 तक विकसित राष्ट्र की बात करती है और जो अभी तक करती आई है। अभी तक आपको क्या लगता है कि विकासशील बने रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है इस देश का? देखिए, विकास को सिर्फ सरकार के साथ में जोड़ देना ये पूरी तरीके से सही नहीं है। विकास सरकार प्लस जनता दोनों के मेल से होता है। तो ये जो विकास की बात करी जा रही है, ये विकास गवर्नमेंट प्लस आम जनता मिल के एक दूसरे के साथ दे रही है और विकास हो रहा है। वी हेल्प फाउंडेशन जो कार्य कर रही है उसमें किसी प्रकार का क्या सरकारी अनुदान वगैरह अभी तक आपको कोई प्राप्त हुआ या आप चाहते हैं? नहीं, अभी तक मैंने इसकी इच्छा भी नहीं जताई कि मुझे कोई सरकारी अनुदान की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव था। लेकिन हाँ, मैंने इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं गवर्नर साहब के संज्ञान में लेके आया हूँ कि ऐसा एक झुग्गी पाठशाला हमारी संस्था वी हेल्प फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है और हमने एक प्रॉपर क्लास बच्चों के लिए बनाया है, प्रॉपर टेबल कुर्सी, प्रॉपर इंतज़ाम किया है बच्चों के बैठने का
और एक क्लास का उसको शेप भी दिया है। अगर आप हमारी झुग्गी पाठशाला की क्लास को विजिट करेंगे तो बेहतर आपको पता लगेगा कि इस तरीके से हमने क्लास बनाया है। कितने जनपदों में आपका संस्था काम कर रही है और किन विषयों पर काम कर रही है? क्योंकि अभी हमारी संस्था बहुत बड़ी नहीं है। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, ये अभी 2-3 जगह ही हम लोग छोटे छोटे वर्क जो है वो कर रहे हैं। और एजुकेशन और हंगर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और अलग अलग जगहों पे इन्हीं चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। एजुकेशन, हंगर, और अभी आने वाले टाइम में हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट पे भी काम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो कमा नहीं पा रहे हैं, घर का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसी स्किल्स ट्रेनिंग दी जाए जिनसे वो उनके घर में बिजनेस या कुछ कमाई का स्रोत जो है वो मंथली बने। नावेद जी, कई तरह के लोग जो है ऐसे ही समाज सेवा से जुड़े रहे, उसके बाद में जो है वो और भी ज़्यादा, चूंकि जो है फंड की कमी होती है, कहीं ना कहीं आकर के एक लिमिट हो जाती है, सीमित हो जाता है व्यक्ति, तो और ज़्यादा उस क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए और सेवाओं को देने के लिए आगे लोग पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर जाते हैं, जिससे उनको एक डबल इनकम हो जाती है और अपने पास से जो है करते हैं और अच्छा भी करते हैं समाज में। आप कभी आना चाहेंगे? मेरा सीधा सा सवाल है राजनीति में। देखिए, राजनीति के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अभी सोचा नहीं है। ठीक है, समाज सेवा करने का राजनीति से पहली चीज़ तो ये कोई तात्पर्य भी नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं सोशल सर्विस का सहारा लेकर राजनीति में एंटर करूं। अगर कभी ऐसा होगा कि मुझे राजनीति में एंटर करना होगा तो वो भी मैं ज़ोरों शोर के साथ में जो है वो राजनीति में एंटर करूंगा। लेकिन अभी जो मनोभाव है वो समाज सेवा का मनोभाव है, और पूरी तरीके से मैं एजुकेशन के ऊपर राजनीति में, देखिए, राजनीति के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा अभी सोचा नहीं है। ठीक है, समाज सेवा करने का राजनीति से पहली चीज़ तो ये कोई तात्पर्य भी नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है कि मैं सोशल सर्विस का सहारा लेकर राजनीति में एंटर करूं। अगर कभी ऐसा होगा कि मुझे राजनीति में एंटर करना होगा तो वो भी मैं ज़ोरों शोर के साथ में जो है वो राजनीति में एंटर करूंगा। लेकिन अभी जो मनोभाव है वो समाज सेवा का मनोभाव है, और पूरी तरीके से मैं एजुकेशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हूँ कि जो एजुकेशन का स्तर है वो बिलो द लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनकी उसमें बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ेगा तो हमारा देश, हमारा भारत देश ग्रो करेगा। जो लोगों की आप मदद करते हैं उनको चिन्हित कैसे करते हैं? ये एक पूरा का पूरा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है कि जिस भी जगह पे हम मतलब उसको स्पॉट करते हैं, वहाँ आप मान के चलिए कि 30 डेज 40 डेज एक लोकल सर्वे चलता रहता है। हम घर घर जाके, हमारे पास कई वीडियोस हैं, मैं शेयर भी कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में। हम लोग घर घर जाके लोगों से उस टॉपिक को पूछते हैं। जैसे जब झुग्गी पाठशाला का हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट किया तो उस एरिया में हर एक घर में हमने जाके ये पूछा कि उनका बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, और अगर नहीं जाता है तो क्या कारण है कि नहीं जाता है। तो हम लोग को बहुत सारे आंसर्स मिले, और फिर हम लोगों ने ये महसूस किया कि अगर यहाँ पे हम एक ऐसा एजुकेशनल सेंटर खोल दें तो यहाँ के एरिया के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न है नावेद जी, की होली और रमजान ये दोनों कैसी होगी इस बार 2025 की, किस तरीके से आप मना रहे हैं, और उसके साथ साथ मैसेज क्या देना चाहेंगे कि सावधानियां कितनी महत्वपूर्ण हो? देखिए, हर साल की तरह इस बार भी जो है वो सारे पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाएं, मैं आशा करता हूं, और मनाए भी जा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात सुनने को नहीं आई है। और ये जो त्यौहार होली और रोज़ा नमाज की बात है, ये सिर्फ एक सेंसेशन है जिसको मैंने आपसे कहा ना कि अगर राजनीति को हटा के अगर हम लोग बात करें तो दोनों तरीके से जो है लोग बहुत खुश हैं, और मुझे लगता है कि बहुत शांतिपूर्वक और बहुत सम्मानपूर्वक एक दूसरे का एहतराम कर कर, एक दूसरे का सम्मान कर कर, एक दूसरे का ख्याल रख कर, दोनों ही चीज़ों को मुझे लगता है शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा।